गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 13 प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। आपके पास कोई बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल बाल्टी है, बकेट है, और किससे भरी हुई है? रेत से भरी हुई है। जो बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई है वो 32 सेंटीमीटर है और जो उसके आधार की त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है, वो 18 सेंटीमीटर है, बेस की रेडियस। ठीक, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बाल्टी को जमीन पर गिरा रहे हैं और जो रेत है उससे एक शंकु के आकार की ढेरी बना रहे हैं। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और जो इसे ढेरी बनती है शंकु के आकार की, उसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हमें इस ढेरी की त्रिज्या निकालनी है और त्रियक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी मतलब एक का आयतन जो है दूसरे के आयतन के बराबर होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ा। हमने यहाँ पर एक क्या बनाई है, बाल्टी बनाई है, बेलनाकार बाल्टी, ये रेत से भरी हुई है। इसकी ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर दी है। कैपिटल R हम इसकी त्रिज्या ले रहे हैं 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या ये वाली समझ रहे हो ना, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। और फिर जो हमने इसको ज़मीन पे उंडेला तो हमारे पास एक शंक्वाकार ढेरी बनी जिसकी ऊंचाई क्या है, ये h हाइट 24 सेंटीमीटर है और हमें इसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या यानी कि हमें एक स्मॉल r निकालना है और इसकी त्रियक लंबाई या ऊंचाई स्मॉल l को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने लिख दिया कि बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या क्या है, 18 सेंटीमीटर दी है हमें, इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर दी है, शंक्वाकार की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी है। जो चीज़ें आपको पहले दी होती हैं आप उनको मेंशन कर लेते हैं। अब हम क्या है, बेलन में जो रेत भरी है इसी से शंक्वाकार आकृति बन रही है, यानी कि जो बेलनाकार बाल्टी का आयतन होगा वो शंक्वाकार ढेरी के आयतन के बराबर होगा। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मैंने कैपिटल आर ले लिया है अंतर पता करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी रेडियस है, इसमें भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस में अंतर क्या है, एक को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, एक को स्मॉल आर से, और एक की हाइट को कैपिटल एच से और दूसरे की हाइट को स्मॉल एच से। तो यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने क्या करा, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हमें कैलकुलेशन करने में इजी होगी, हमने इसको क्या कर लिया, इसलिए पहले ही एलिमिनेट कर लिया है, पाई से पाई कैंसिल कर लिया है। कैपिटल आर की जगह में क्या है, आर क्या है, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या है ना कैपिटल आर, तो 18 × 18 और कैपिटल एच उसकी ऊंचाई है 32, 18 × 18 × 32 बराबर 1/3 आर स्क्वायर। हमें आर निकालना था तो हमने इसको आर स्क्वायर ऐसे रहने दिया और एच की जगह में क्या है 24 सेंटीमीटर है। तो 3 यहाँ से काट लिया इसको, 3 8 × 24 कैंसिल, यहाँ पे ये कर लिया। फिर क्या बचा हमारे पास, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या बचा है, आर स्क्वायर इधर अपनी साइड में ऐसी है और जो इसके साथ 8 बच रहा है ऊपर मल्टीप्लाई में, इसके साथ इधर दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 18 × 18 × 32/8, फिर 8 4 जा 32, यहाँ पे ऊपर कैंसिल किया, ये 8 4 जा 32, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो गई है 18 × 18। अब देखो हमें इसका अंडर रूट निकालना है, तो अंडर रूट में हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो 18 का 18 के साथ जोड़ा है, आप क्या करेंगे, अगर 18 को 18 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे, वो एक थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, उससे भी आंसर आएगा लेकिन वो एक लंबा तरीका हो जाएगा, ठीक है। आप पेयरिंग सिस्टम से क्या करो, पेयरिंग सिस्टम से आपको बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है। तो 18 18 के पेयर तो पहले हैं, बचा 4, 4 को हमें पेयर में लिखना है 2 सेम नंबर्स के, तो क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 18 × 18 2 × 2। हमें एक एक जोड़ों में से एक एक नंबर बाहर लेने होते हैं, 2 18 में से एक 18 बाहर ले लिया, 2 2 में से एक 2 बाहर ले लिया, तो आर की वैल्यू आ गई 18 × 2 यानी कि 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप इसको एक रफ वर्क मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा आपको साइड में, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कि नीचे वाले का रफ वर्क है, अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करेंगे हम इसको। इसमें फिर शंकु की हमने क्या ले ली है, तिर्यक ऊंचाई ले ली है। क्या ले ली है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, लंबाई एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है 36 के स्क्वायर,
h क्या है 24 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर आ गया 1296 प्लस 576, तो 1872 आ गया है। आपको इसका अंडर रूट निकालना है, वो आप कैसे निकालेंगे, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। आप सिंपल सा करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, जो नंबर छूट जाता है उसको हम अंडर रूट में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 12 अंडर रूट 13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको जरूर समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं एग्जाम्स में, और ये आपको कन्फ्यूज करेंगे कि ये कौन से चैप्टर से है, ठीक है। तो इनको इतना सही से आपको समझना है, तो इनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये है क्वेश्चन नंबर 8 में है 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में, जो नहर की लंबाई, जो नहर की चौड़ाई है वो 6 मीटर है, और नहर की जो गहराई है वो कितनी है 1.5 मीटर है। एक नहर में पानी, ये नहर में पानी किस स्पीड से बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में पानी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो दूरी तय कर रहा है, वो है आपके पास 10 किलोमीटर, ठीक है, की चाल से बह रहा है। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, तो हमें ये बताना है कि 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में ये नहर कितने क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि कितने एरिया की सिंचाई ये कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो जो सिंचाई के लिए कितने सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता हो रही है 8 है, यानी कि हमें गहराई यानी कि ऊंचाई दे रखी है इसमें। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि 1 घंटे में नहर की लंबाई, यानी कि क्या नहर में क्या है, एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में जो नहर की लंबाई है, ठीक है, नहर की लंबाई यानी कि जो पानी बह रहा है उसकी लंबाई है ना, तो ये आ जाएगी L बराबर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो 1000 मीटर आ जाएगा, 1000 नहीं सॉरी, इसमें 1 0 और बढ़ेगा ना, 10 किलोमीटर तो ये पहले दी है, तो यहाँ पे 1 0 छूट गया है, आप 1 0 थोड़ा सा और लगा लेना इसके पीछे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, आप इसके पीछे एक छोटा सा 1 0 और लगाएंगे, एक छोटा सा 0 आप इसके पीछे और लगाइए। अब ये कह रहा है कि नहर की चौड़ाई, जो नहर की चौड़ाई है वो b बराबर, चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ी कितनी है नहर 6 मीटर पहले दी है, और नहर की जो ऊंचाई है, जो नहर की ऊंचाई है वो कितनी दी है 1.5 मीटर। तो 1 घंटे में जो नहर का आयतन होगा, 1 घंटे में नहर में पानी, नहर का आयतन पानी का आयतन, उसमें कितना पानी बह रहा है 1 घंटे में, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, यहाँ पे 1 0 और लिख लेंगे, ये 10,000 इंटू 6 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 90,000 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 90,000 मीटर क्यूब जब ये आ जाएगा। ये तो 1 घंटे में हो गया, लेकिन अब आपको आधे घंटे में निकालना है, तो हम इस आधे घंटे में कितना आयतन पानी का बह रहा है, ठीक है, तो आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में, तो हमने इसको हाफ से डिवाइड कर लिया आधे घंटे के लिए, तो ये आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। यहाँ तक आया समझ में। अब ये कह रहा है कि नहर की जो ऊंचाई है, नहर की क्या है जो ऊंचाई है वो कितनी दी है आपको 8 सेंटीमीटर। हमें सारे वैल्यूज़ अभी तक मीटर में पता है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम इसको 8/100 कर लेंगे, 8/100 मीटर आ जाएगा। अब जो हमारे पास जो ये आयतन आया है ना, जो ये आयतन आया है, अभी मैं आपको समझाऊं, जो हमारे पास आयतन आया है कि 30 मिनट में इतना आयतन पानी बह रहा है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है आयतन में, यहाँ पे रफ में भी साइड में सॉल्व किया है आपके लिए, कि जो ये होता है आपके पास आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसमें जो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई होते हैं वो क्या होता है क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो क्या होता है क्षेत्रफल। तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास आयतन। फॉर्मूले को हमने थोड़ा मॉड्यूलेट कर दिया है, यानी कि जो क्षेत्रफल है ना, ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है L इंटू बी है, तो L इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और ऊंचाई तो अपनी जगह में वैसी है, तो L इंटू बी इंटू एच बराबर आयतन होता था, तो L इंटू बी को हमने क्या लिख लिया है क्षेत्रफल लिख लिया है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है आपके पास आयतन। तो क्षेत्रफल तो वैसे अपनी जगह में, क्षेत्रफल में फाइंड आउट करना है, ऊंचाई की जगह में 8/100 आ गया, और ये 45,000 आ गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर हमें क्षेत्रफल अलग निकालना है इसमें, तो 45,000 इंटू ये क्या हो जाएगा
ये 100 जो है ये क्या है इसमें डिवाइड में, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 8 क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड। तो ये आ जाएगा आपके पास 562,500 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, है ना। तो यानी कि अतः सिंचाई के लिए हमें 562,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आप इसको थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेना। यहाँ पे मैंने मीटर में कन्वर्ट करने में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो 10 में कितने होंगे आपको ये करना है यहाँ पे। तो एक ज़ीरो यहाँ पे थोड़ा सा हमें और बढ़ाना था, ये लिखने में गड़बड़ी हो गई है, आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी उसी टाइप का है जैसे भी हमने 8th क्वेश्चन करा। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, एक हमारे पास, पहले ये समझ लो कि एक जो किसान है उसके खेत में क्या है 10 मीटर व्यास वाली, 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है। टंकी बना ली हमने यहाँ पे, ये टंकी बना ली है सिलेंड्रिकल टंकी, जिसका व्यास कितना है 10 मीटर, पूरी 10 मीटर है। तो इधर रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 5 मीटर हो जाएगी, हाफ कर लेते हैं। और ये 2 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई यानी कि गहराई है, ठीक है। बेलनाकार टंकी को एक आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप से जोड़ता है। 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यहाँ पे इसने एक पाइप लगाया जिसका जो व्यास है वो ये दिख रहा है व्यास, ये छोटा सा ये पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप का जो ये व्यास है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो क्या कर रहा है इसको एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी, अब पाइप में जो पानी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। इस पाइप में जो पानी बह रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, ठीक है। इसको एक किससे जोड़ा था उसने, एक नहर से जोड़ा है। तो इसमें जो पानी अंदर को आ रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। तो ये बताना है कि कितने समय में टंकी आपके पास पूरी भर जाएगी। तो जो आपको टंकी का व्यास दिया है वो 10 मीटर दिया है। टंकी की त्रिज्या कितनी है, हाफ हो जाएगी, r बराबर 10/2 यानी कि 5 मीटर हो जाएगी। टंकी की जो गहराई है h बराबर 2 मीटर हो जाएगी। और जो पाइप का आपको व्यास दिया है, पाइप का व्यास कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो पाइप की त्रिज्या क्या हो जाएगी 20/2 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। हमारे पास सारी वैल्यूज़ मीटर में थी तो 10 सेंटीमीटर को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 10/100 यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। अब एक घंटे में पाइप की जो लंबाई है, एक घंटे में पाइप की जो लंबाई है वो क्या है, यानी कि पाइप की लंबाई मतलब उसमें कितना पानी बह रहा है ना, कितने डिस्टेंस तक, तो पाइप की लंबाई कहेंगे हम, ठीक है। तो 3 किलोमीटर जा रहा है तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 3000 मीटर आ गया। अब पाइप में एक घंटे में, अब वो कह रहा है कि एक घंटे में जो पानी का आयतन होगा, अब पाइप किसके आकार का है, बेलनाकार के आकार का है, तो इसमें हम बेलन के आयतन का ही सूत्र लगेगा, πr²h। क्या लगेगा इसमें, πr²h वाला ही इसमें सूत्र लगेगा, πr²h। तो पाई को मैंने कांस्टेंट वैल्यू इसको ऐसे रहने दिया, आर की जगह में क्या है 0.1, ठीक है। पाइप की त्रिज्या लेनी है 0.1, r² 0.1 इंटू एच क्या है उसकी पाइप की लंबाई कितनी थी 3000 थी ना पाइप की लंबाई एक घंटे में 3000 मीटर। तो इसको हमने सॉल्व किया तो पाई इंटू 30 मीटर क्यूब आ गया। ये तो आ गया कि एक घंटे में पानी का जो आयतन है ना, जो पानी आ रहा है। अब ये कह रहे कि टंकी में भरे जा सकने वाले जो पानी का आयतन है वो कितना है, टंकी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। अब हम इसको टंकी के हिसाब से लेंगे, तो हमने भी पाइप के हिसाब से लिया, तो टंकी के हिसाब, टंकी भी किसके आकार के, बेलनाकार के आकार के, πr² करा है, तो पाई की जगह में पाई रह गया। टंकी की जो त्रिज्या है वो क्या है 5 × 5, और जो ये है गहराई है टंकी की वो क्या है 2 मीटर, तो पाई इंटू 50 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करके आ गया। अब ये कह रहा है कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी का आयतन, टंकी का पूरा आयतन, और जो एक घंटे में पाइप में पानी का जो क्या है आयतन है, ठीक है। तो टंकी का पूरा आयतन क्या है 50 × पाई, और जो एक घंटे में समय लग रहा है वो क्या लग रहा है 30 × पाई। पाई से पाई कैंसिल कर लिया, 5/3 आ गया, 0 से 0 कट गया, तो 5/3 घंटा आ गया। इतना भी आंसर ठीक है। आप चाहें तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में। तो एक मिनट में 60 घंटे, तो 5/3 घंटे में कितने मिनट, इसको 60 से गुणा किया तो 320 जब
60 आ गया, 20 इंटू 5 क्या आ गया, ये 100 मीटर आपके पास आंसर आ गया, 100 मीटर आपके पास ये आंसर आ गया है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस किस का मतलब किस किस का कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे पाइप में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है ना, पाइप का वॉल्यूम और टंकी का वॉल्यूम, उन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, टंकी के वॉल्यूम से पाइप का वॉल्यूम डिवाइड कर लिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इनको ट्राई कीजिएगा।